हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है एपिज़ियोटमी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अ सर्जिकल इंसिजन मेड ऑन द मैटरनल पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड द पेरिनियम टू इनलार्ज द आउटलेट ऑफ द बर्थ कैनाल टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ द फीटस इज़ नोन एज एपिज़ियोटमी। एपिज़ियोटमी क्या होता है? इसमें हम मैटरनल के पोस्टीरियर जो वेजाइनल वॉल्स होती है उसमें एक सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं ताकि हमारा जो वेजाइनल जो बर्थ कैनाल है वो क्या है, इनलार्ज हो सके और बेबी का जो बर्थ है वो इजीली हो सके। बात करते हैं इसके इंडिकेशन की कि कब कब हमें एपिज़ियोटमी देनी चाहिए। तो पहला हमारा है प्राइमरी ग्रेविडा। अगर कोई मदर फर्स्ट टाइम अगर किसी बेबी को बर्थ दे रही है तो उस टाइम पे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस होती है या जो हमारे उस टाइम के वेजाइनल मसल्स होती है उस टाइम पे वो स्मूथन थोड़ी कम होती है, तो उस टाइम पे हमें प्राइमरी ग्रेविडा को हम क्या है, एपिज़ियोटमी देते हैं। सेकंड हमारा है लार्ज साइज बेबी। अगर हमारा बेबी जो है मैक्रोसोमिया है तो उस टाइम पे हम इंसिजन देंगे। रिजिड पेरिनियम है, अगर मतलब बहुत स्टिफनेस वाली है, अगर बहुत टाइट अगर मदर की क्या है पेरिनियम रीजन है उस टाइम पे। अगर शोल्डर डिस्टोस्टिया होगा तो उस टाइम पे। फेस अगर बेबी का जो है प्यूबिस की तरफ है तो उस टाइम पे भी देंगे। अगर हमारा फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है तो उस टाइम पे। टू प्रिवेंट अनकंट्रोल पेरिनियल टीयर, फोर्सफुली डिलीवरी ना हो इसीलिए हम एपिज़ियोटमी का यूज़ करते हैं ताकि कोई टीयर ना हो। और अगर बेबी की ब्रीच पोजीशन है तो उस टाइम पे हम दे सकते हैं ताकि वेजाइनल क्या है और ओपन हो जाए और इजीली बेबी क्या है डिलीवर हो सके। अगर हमारा प्रोलॉन्ग जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चल रहा है तो उस टाइम पे भी हम क्या है एपिज़ियोटमी देंगे। अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एपिज़ियोटमी देंगे ताकि जो है इंस्ट्रूमेंट क्या है ईजिली इंसर्ट हो और बेबी ईजिली क्या है डिलीवर आउट हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिज़ियोटमी। मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ एपिज़ियोटमी हम परफॉर्म करते हैं। मीडियोलेटरल, जिसमें हमारे राइट और लेफ्ट मीडियोलेटरल एपिज़ियोटमी हम परफॉर्म करते हैं। सेकंड हमारा मीडियन आ गया। थर्ड हमारा जे शेप्ड हो गया और फोर्थ हमारा है लेटरल। डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो हमारा मीडियन है, जे शेप है और मीडियोलेटरल है और लेटरल है वो कौन कौन से साइड में या किस किस एंगल में हम देते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मीडियोलेटरल एपिज़ियोटमी की। सो इट इज़ मेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन अ स्ट्रेट लाइन विच रन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 इंचेस in centimeter. We talk about 2.5 centimeter away from the external anal sphincters. मीडियोलेटरल एपिज़ियोटमी जो है हम 45 डिग्री एंगल पे देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड में देंगे तो हमारा ये लेफ्ट मीडियोलेटरल एपिज़ियोटमी हो गया, और अगर हम इसको राइट साइड की तरफ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, राइट मीडियोलेटरल एपिज़ियोटमी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। जो इसमें होता है रिस्क ऑफ इंजरी टू द एनस एंड रेक्टम इज़ वेरी लेस। अगर हम लेटरली हम अगर एपिज़ियोटमी देते हैं तो इसमें जो हमारा रेक्टम को इंजरी होने की चांसेस है वो क्या है, कम हो जाते हैं। द इंसिजन कैन बी एक्सटेंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और अगर हमें इंसिजन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। मोर मसल फाइबर आर कट्स, इसमें जो हमारे मसल फाइबर्स होती है बहुत ज़्यादा कट होती है। मोर ब्लड लॉस होता है इसमें और रिपेयर करने में डिफ़िकल्टीज होती है। मदर को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या है, पेन होगा एंड डिस्कम्फर्ट फील होगा। सेकेंड जो हम बात करेंगे मीडियन एपिज़ियोटमी की, जिसमें हम जो इंसिजन देते हैं वो हम डायरेक्ट वेजाइनल के मिड पॉइंट से देते हैं, और ये इसमें भी हम 2.5 सेंटीमीटर का कट देंगे। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है मसल फाइबर की कट होती है वो लेस अमाउंट में होती है और मिनिमम ब्लड लॉस होता है इसमें, और इसमें क्या है पेन भी क्या है कम होता है, पर इसमें रिपेयरिंग में क्या है कंपेरेटिवली बहुत इजीली हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारा जो है कि ये एनाल स्पिंचर को क्या है हमारा डैमेज करता है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं लेटरल एपिज़ियोटमी की। सो इट इज़ नॉट परफॉर्म, ये कॉमनली परफॉर्म हम नहीं करते हैं। दिस इंसिजन इज स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वेजाइना एंड कैरिड लेटरली एदर टू द राइट और लेफ्ट साइड। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द वेजाइना से हम इसको लेटरली पोजीशन में लेंगे और हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड को हम इसको देते हैं। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या है हमारे बार्थोलिन डक्ट है उनको क्या है इंजरी कर सकता है, और इसमें क्या है इसको रिपेयर करने में क्या है थोड़ी हमें तकलीफ़ें आ सकती हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती है। इट कॉज मोर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारी मदर को क्या है डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा।
फोर्थ हमारा है जे शेप एपिजियोटमी। दिस टाइप ऑफ एपिजियोटमी इज़ नॉट यूज वाइडली, सेम लाइक लेटरल और मीडियन, ये भी हमारा क्या है ज़्यादा यूज़ में नहीं है। कर्व लेटरली आफ्टर इनिशियल मिड लाइन, कट अबाउट 1/2 एंड 3/4 इंचेस डायगोनली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इसमें क्या होता है, हम जो लेटरल होता है उसी को हम लेटरल के साइड में इसको लेके जाते हैं और हम जे शेप का इसको डायगोनली डाउनवर्ड्स की और ऊपर की तरफ आउटवर्ड्स को क्या है एक कट लगाते हैं। बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, तो इसको प्रिपेयर करने में क्या है हमें डिफ़िकल्टीज होती है बहुत, और क्या है ये बहुत ज़्यादा क्या है मदर को हमारे डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिजियोटमी के प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है। फर्स्टली हमें प्रिपरेशन करना है, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फील द कंसर्न फॉर फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। अगर हमारे पास प्राइमरी ग्रेविटा है हमें उनको पहले ही एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना है, और एपिजियोटमी कंसर्न और उसके बारे में हमें उन्हें पहले ही एजुकेट करना है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स जो हम क्या है यूज़ करेंगे फॉर टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन, और ओनली क्या है हम स्टेरिलाइज आर्टिकल्स को क्या है यूज़ करेंगे। बिफोर द प्रोसीजर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लाइक ज़ाइलोकेन एंड लिग्नोकेन शुड बी यूज्ड और गिवन। प्रोसीजर करने से पहले हम मदर को क्या है वेजाइनल रीजन में, पेरिनल रीजन में क्या है हम उनको लिग्नोकेन क्या है एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि क्या है पेनलेस हमारा जो है एपिजियोटमी परफॉर्म हो और बाद में स्विचिंग के लिए भी मदर को कोई पेन फील ना हो। वाइल मेकिंग इंसिजन अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द इंजरी टू द फीटल। एक हमें ध्यान देना है कि जब हम इंसिजन कर रहे हो तब हमें क्या है प्रिवेंटिव मतलब एक प्रिकॉशंस के साथ करना है हमें एपिजियोटमी परफॉर्म, ताकि हमारा जो फीटल है उनको फीटर्स को कोई इंजरीज ना हो। द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म एपिजियोटमी इज जस्ट बिफोर टू क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड। जैसे ही हमें फीटस का जो है हमारे हेड दिखता है उस टाइम हमें क्या है वो वाला जो हमारे पास टाइम है वो बेस्ट टाइम रहता है एपिजियोटमी परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें नीडेड है। सो हमें एपिजियोटमी सीजर चाहिए, नीडेड होल्डर चाहिए, फॉरसेप्स चाहिए, हमें सीजर्स चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप की उसके बाद एब्जॉर्बेबल स्विचिंग मटेरियल चाहिए, वेरेसिला 2 और 3 का हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और हमें गॉज चाहिए ताकि हम क्या है ब्लड को क्या है स्वाइप कर सके या ब्लड एब्जॉर्ब उसमें पूरा हो जाए। हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो कट होते हैं ड्यूरिंग आवर एपिजियोटमी। सो सबसे पहले हमारी पेरिनियल स्किन कट होती है, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद पेरिनियल फैसिया, फिर ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड बल्बोस्पॉन्जियस होता है, फिर उसके बाद हमारा लेवेटेड एनी मसल कट होता है, उसके बाद हमारा प्यूडिनल वेसल एंड नर्व कट होता है, उसके बाद हमारा पोस्टीरियर वजाइनल वॉल होता है। नेक्स्ट जब हम स्विचरिंग करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको क्या है स्विचर करते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिजियोटमी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइजेज हो सकता है। मोस्ट हमारा पेन, फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो सकता है, डिस्पैरियूनिया हो सकता है, इट मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है, और ये क्या है 3rd और 4th डिग्री टियर को एक्सटेंड कर सकता है। इंजरी हो सकती है हमारे एनएस और रेक्टम तक। फिर हमारा जो है पेरिनियल लैसरेशन हो सकता है, मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जब एक वुमेन क्या है नेक्स्ट टाइम क्या है प्रेग्नेंट हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्री इंडिकेशंस हैं, मतलब कब कब हमें क्या है एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं करनी है। सो अगर मदर को कोगुलेशन डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया है जो कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे हम एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर कोई नॉन इन्फेक्शन है जैसे एक्टिव हर्पेस है और टॉर्च है मदर को, तो उस टाइम पे हम क्या है एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं करेंगे। और हमारा WHO कहता है कि हमें रूटीन एपिजियोटमी क्या है अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ हमें जब हमारे पास इंडिकेशन हो एपिजियोटमी को परफॉर्म करने का उस टाइम पे हमें सिर्फ क्या है एपिजियोटमी क्या है परफॉर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिजियोटमी केयर, मतलब आफ्टर द एपिजियोटमी जो है उसके बाद मदर को क्या क्या केयर देनी है। सो हमें पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलनी है वुमेन्स को, और उनको क्या है ट्वाइस अ डे क्या है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से एपिजियोटमी को क्लीन करने के लिए बोलना है। आइस पैक लगा सकते हैं हम, अगर स्वेल हो रहा है मदर को पेन हो रहा है उस टाइम पे हम आइस पैक लगा सकते हैं। पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, और हम सिट्स बाथ करा सकते हैं मदर को ट्वाइस अ डे में। और इन्फेक्शन के लिए ऑब्जर्व करेंगे कहीं वुंड में पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है या कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं बन रहा है। और मदर को एजुकेट करेंगे कि आप क्या है क्रॉस लेग करके क्या है ना बैठे, इससे स्टिचेस खुलने के चांसेस होते हैं और भी क्या है पेन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।